किसी ने ठीक ही कहा है, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और इंसान की किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है। किसी भी पल लिफ्ट बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ही लेकर जाती हैं। ऐसी ही एक लड़की की कहानी आज आपको सुनाना चाहता हूं, जिसने बहुत बड़ी ऊंचाइयां सिर्फ सीढ़ियों की मदद से फतेह की। जब उसकी ज़िंदगी की सारी लिफ्ट्स बंद हो चुकी थीं। कहा जाता है कि अगर आप किसी को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। इस बात का जीता जागता सबूत है चाइना की एक आम घर की एक सीधी सादी लड़की, जिसकी हिम्मत और शिद्दत ने उसे एक मामूली लड़की से सुपर हीरो बना दिया। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस लड़की की कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको यकीन हो जाएगा कि इंसान अगर अपना जहन बना ले तो अपना मुकद्दर भी तब्दील कर सकता है। ये कहानी है चाइना के एक छोटे से शहर यूनान की रहने वाली क्यान होंगयान की, जिसकी किस्मत ने उसके साथ बहुत अजीब खेल खेला। साल 2000 में क्यान सिर्फ 4 साल की थी जब एक कार एक्सीडेंट ने उसे उसकी दोनों टांगें छीन ली। उस दिन क्यान की जान तो बच गई, लेकिन उसका बचपन और उसकी सारी खुशियाँ उसे छीन गईं। क्यान के घरेलू हालात कुछ खास अच्छे ना थे, इसलिए व्हीलचेयर और प्रोस्थेटिक यानी मसनूई अज़ा जैसी चीज़ें उसे ना मिल सकीं। 4 साल की खेलने दौड़ने की उम्र में क्यान एक छोटे से कमरे में बंद सी होकर रह गई थी। ये सिलसिला शायद उसके साथ पूरी ज़िंदगी चलता रहता, अगर उसके दादाजी को एक आइडिया ना आया होता। वो आइडिया जिसने बदल दी क्यान की दुनिया। क्यान के दादाजी ने एक बास्केटबॉल के 2 हिस्से किए और जिस्म के कटे हुए हिस्से पर लगा दिया, और क्यान के हाथों में लकड़ी के 2 हैंडल थमा दिए, जिसके सहारे क्यान ने दोबारा चलना सीखा। खुद को खड़ा करने के लिए क्यान उस बास्केटबॉल का इस्तेमाल करती और आहिस्ता आहिस्ता अपने छोटे हैंडल को इस्तेमाल करके वो ऐसे चलने लगी जैसे वो हाथ उसकी असली टांगे हों। इस आइडिया ने क्यान के लिए वो सारे दरवाजे खोल दिए जो उसके लिए अब तक बंद थे। उस बास्केटबॉल की वजह से क्यान अपने शहर में बास्केटबॉल गर्ल के नाम से पहचानी जाने लगी। क्यान की हिम्मत को देखकर उसके शहर के लोगों को उस पर तरस भी आता और प्यार भी। साल 2005 में क्यान के गाँव वालों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए ताकि क्यान को अच्छी प्रोस्थेटिक मिल सकें। इसी तरह वो अपने बढ़ते हुए जिस्म के हिसाब से प्रोस्थेटिक तब्दील करती रही जब तक वो 11 साल की नहीं हो गई। क्यान हमेशा से अपने बलबूते पर कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसने तो जैसे ठान लिया था कि वो अपना मुस्तकबिल सुनहरा करके ही छोड़ेगी। क्यान के पास कुछ नहीं था, ना एक नॉर्मल सेहतमंद जिस्म, ना ही पैसा और ना ही आज़ादी। उसके पास अगर कुछ था तो वो उसके ख्वाबों की ताकत। साथ ही साथ पैसों की कमी की वजह से क्यान को अपनी पढ़ाई भी छोड़ना पड़ी, लेकिन क्यान ने हिम्मत नहीं हारी। उसके घर से थोड़ी दूर एक पब्लिक स्विमिंग पूल था, जो कि ख़ास तौर पर ऐसे ही माजूर लोगों के लिए खोला गया था। क्यान ने वहां जाना शुरू कर दिया और उसने पूरे जज्बे के साथ स्विमिंग सीखना शुरू कर दिया। शुरू में उसे काफ़ी मुश्किल हुई, क्योंकि जब वो पानी में उतरती तो पानी में डूबने लगती और पानी से उसका दम घुटने लगता। क्यान को दूसरे बच्चों की निस्बत स्विमिंग सीखने में ज़्यादा मेहनत करना पड़ी, लेकिन कड़ी मेहनत, रोज़ाना 4 घंटे की लगातार प्रैक्टिस और अपनी लगन की वजह से क्यान एक बेहतरीन स्विमर बन गई। और मेहनत के बलबूते पर क्यान ने साल 2009 में अपने शहर और अपने ख़ानदान का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया, जब वो चाइनीज़ नेशनल पैरा ओलंपिक मुकाबले में चैम्पियन बनी। इस कामयाबी के बाद क्यान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यान ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वर्कआउट को दिया और रोज़ घंटों प्रैक्टिस की, और साल 2016 में रियो डी जनेरियो में होने वाले इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक्स गेम्स तक पहुंच गई। आज 22 साल की क्यान होंगयान के पास वो सब कुछ है जो उसके पास कुछ साल पहले तक नहीं था। क्यान आज पूरी तरह से अपने बलबूते पर खड़ी है। वो एक खूबसूरत घर में बहुत ही ऐशो आराम से रहती है, अपने खुद के पैसे अपने और अपने ख़ानदान पर खर्च करती है, और वो जो चाहती है अब कर सकती है। क्यान का कहना है कि जब वो बास्केटबॉल पर चलती थी तब वो दुनिया को बहुत ही छोटी हाइट से देख पाती थी। जब उसको प्रोस्थेटिक्स मिले तो वो दुनिया को थोड़े और ऊपर से देख पाने लगी। आज वो एक प्रोफेशनल एथलीट है। दुनिया को देखने का उसका नज़रिया और ज़्यादा बड़ा हो गया है। दोस्तों, हम कितनी आसानी से छोटी छोटी बातों पे कह देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या ये मेरे बस की बात नहीं है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनके पास वो सब कुछ है जिसके लिए दुनिया की ज़्यादातर आबादी तरसती है। हमारे पास सही सलामत हाथ पैर, दिमाग, पहनने के लिए कपड़े, सारी आसाइशें हैं, तो आखिर क्यों हम खुद को ये सोचने देते हैं कि हम काबिल नहीं हैं? आखिर क्यों हम अपनी ज़िंदगी
अपनी किस्मत को इतना कोसते हैं। इस दुनिया में क्यान हो ज्ञान जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी किस्मत का रोना नहीं रोया, जबकि किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया और आज वो कामयाबी की सारी ऊंचाइयां पार कर चुके हैं। ऐसे लोगों से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। किस्मत को कोसने से कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए हमें खुद पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन वो इंसान काबिल है। ज़रूरत है तो हमें इस बात पर यकीन करने की और मेहनत करने की, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ना कहानियों में और ना ही असल ज़िंदगी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।